आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आज। भारतीय सूरमा रिकॉर्ड तीसरी बार ट्रॉफी उठाएंगे या कीवी सन 2000 की तारीख दोहराएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आज दुबई में होगा। टाइटल की हतमी जंग के लिए दोनों टीमें तैयार। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वरुण चक्रवर्ती को अहम हथियार करार दिया। बोले, वरुण हमें नेट में भी वैरायटी नहीं कराता, वो हमें भी नहीं दिखाना चाहता कि उसके पास क्या है। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है, फाइनल का दबाव जरूर है, कोशिश करेंगे आम मैच की तरह खेलें और भारत को हराएं। अगर कोई टीम भारत को हरा सकती है तो वो न्यूजीलैंड है। साबिक भारतीय ऑलराउंडर रवि शास्त्री कहते हैं, फाइनल में भारत फेवरेट जरूर है मगर बहुत मामूली फर्क से। भारत से कोहली और न्यूजीलैंड के लिए विलियमसन का किरदार अहम होगा। हम अगर पीछे वाली चीज पे देखें कि दुबई में इंडिया कोई मैच नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फाइनल जीत गया इंडिया। अच्छा, आप 50-50, 60-70? I'll go with 70-30। बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉस जीतना, से जो भी टॉस जीतेगा ऑलमोस्ट वो 60% मैच भी जीत जाएगा। दोनों टीमें तैयारी के साथ आए। बासित अली और कामरान अकमल ने फाइनल में भारतीय टीम को फेवरेट करार दिया। हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू करते हुए बासित अली ने कहा, दुबई में भारतीय टीम का गुज़श्ता रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जिस टीम के ओपनर अच्छा स्टार्ट देंगे उसकी पोजीशन मजबूत होगी। कामरान अकमल बोले, फाइनल मैच में टॉस का किरदार अहम होगा। भारतीय टीम की टूर्नामेंट के लिए अच्छी तैयारी है। न्यूजीलैंड के बैटर्स को भारतीय स्पिनर्स को संभल कर खेलना होगा। प्रोग्राम में माया खान बनी मेहमान, खेला दिलचस्प खेल, मुस्तफ़ा बने लेजेंडरी जावेद मियादाद, आदि के बरजस्ता जुमलों ने सबको हंसाया। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज से मुल्क के शुमाली इलाकों में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की आज से 16 मार्च के दौरान चित्राल, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। International airport with no flights, no jobs, and no hope. We have the flights on rise. हमें मिल गया है बोर्डिंग पास, फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेशनल है। कहाँ के लिए जा रहे हैं? मस्कत के लिए जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी आ रही है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से जा भी रही हैं, लैंड भी कर रही हैं। की तर्ज की हेडलाइंस लग रही हैं। अब देखिए, इंटरनेशनल फेक न्यूज़ है जो हमने एक्सपोज की है। पाक चीन दोस्ती का बड़ा निशान। गवादर एयरपोर्ट की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान के दुश्मन परेशान। आलमी मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय अखबारात, अमरीकी और यूरोपीय वेबसाइट्स ने मक्खी पर मक्खी बिठा दी। एसोसिएटेड प्रेस ने गवादर तक आने की जहमत किए बगैर खबर जारी की कि गवादर एयरपोर्ट खाली है, मुसाफिर मौजूद हैं, ना ही तैयारे। भारतीय अखबारात ने हेडलाइंस तब्दील की, ना स्क्रिप्ट एडिट करने की जहमत की। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने न्यू गवादर एयरपोर्ट का दौरा करके झूठ का पर्दा चाक कर दिया। हकायक झूठी खबरों के बरक्स निकले। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर भी थे, तैयारे भी और तमाम जदीद सहूलतें भी। पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए चीन का मौशी ताउन $2 अरब की वापसी की मुद्दत में 1 साल की तौसी कर दी। वज़ारत ख़जाना ने कर्ज वापसी की मुद्दत में तौसी की तस्दीक कर दी। कहा, $2 अरब से ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत रखने में मदद मिलेगी। चीन और यूरोपीय मुल्कों ने भी मिस्र के गजा मंसूबे की हिमायत कर दी। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के वज़राए ख़ारिजा ने मुश्तरका बयान में कहा, मिस्र की तजवीज़ गजा की तामीर नौ का हकीकत पसंदाना रास्ता है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, गजा फ़लस्तीनियों का है, वहाँ अमन के लिए मिस्र के मंसूबे की हिमायत करते हैं। मिस्र के मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ पर $53 अरब लागत आएगी। स्कॉटलैंड में मुजाहिरीन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ कोर्स पर गजा नॉट फॉर सेल लिख दिया। फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। गजा जंग बंदी के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात के लिए हमास के वफ़द की मिस्री हुकाम से मुलाकात।
हमास का कहना है जंग बंदी मुज़ाकरात शुरू होने के मस्बत इशारे मिले। इसराइल का कहना है जंग बंदी पर बात करने के लिए वक्त कल दोहा जाएगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ मंगल को दोहा जाएंगे। रफ़ा में इसराइली हमलों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद पर पाबंदी। कमेटियां रोज़ाना बाजारों का दौरा करके पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से नए पार्लिमानी साल का आगाज कल होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत अवामी फलाह से मुतालिक अपनी तजावीज़ हुकूमत के सामने रख सकते हैं। सदर के खिताब पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस होगी। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 8वीं बार खिताब करने वाले पहले सदर होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दुश्मनों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद मिला। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। पाक फौज दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर और वजीर आजम का फोर्सेस को खिराज तहसीन। सरकारी नर्ख और मयार को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कमेटियां तश्कील दी हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कमेटियां रोज़ाना बाजारों का दौरा करके नर्ख और मयार की जांच कर रही हैं। गिरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आला को रोज़ाना रिपोर्ट पेश की जा रही है। महकमा खुराक में शिकायत सेल भी कायम कर दिया है। माह रमज़ान में गिरा फरोश सरगर्म। चिकन की कीमत में मनमाना इजाफा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमत 950 रुपए तक पहुंच गई। सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब ने कराची के वेयर हाउस से बरामद अरबों की अद्वियात जाली और गैर कानूनी करार दे दी। ज़राए का कहना है बरामद अद्वियात रैब से रजिस्टर्ड नहीं है। अद्वियात के पैकेट पर दवासाज कंपनी की तफसीलात भी दर्ज नहीं है। 26 फरवरी को कोरंगी वेयर हाउस से बरामद 10 अरब अद्वियात को भारतीय करार दिया गया था। अरे भाई ये कराची वालों पर जुल्म की दास्तान है। मैं बार बार बता रहा हूँ हम कानून पर चलने वाले लोग हैं। हम लोगों के हाथ में कलम देना चाहते हैं, कलशनकोफ नहीं देना चाहते। उस दिन के लिए मजबूर ना करें कि ये अपनी मोटरसाइकिल बेचकर कलशनकोफ खरीदे। कराची वालों पर जुल्म की दास्तान है। मजबूर ना करें कराची वाला मोटरसाइकिल बेचकर लाइसेंस बनवाए और असलहा खरीदे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रात गए शाह फैसल कॉलोनी में गुफ्तगू। बोले चाहता हूँ हमारे बच्चे कलम और लैपटॉप खरीदें। डंपर एसोसिएशन के अहदेदार हादसे के मुतासरीन के घर जाकर माफी मांगे। लवाहिकीन को 1-1 करोड़ मुआवजा दें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम से तहकीकात में पेश आ। FIA ने मुलजिम अरमगान की मजीद 4 कंपनियों का सुराग लगा लिया। 2 कंपनियां पाकिस्तान जबकि 2 अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं। ज़राए FIA के मुताबिक अरमगान के घर पर कॉल सेंटर के 50 वर्क स्टेशन थे। घर से मिले 18 लैपटॉप्स की स्क्रीनिंग जारी। अरमगान से मुंसलिक अफराद का डाटा जमा करने के बाद क्रैकडाउन किया जाएगा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के भाई के कत्ल का मामला मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक शकील खान सवाबी में अपने घर के बाहर मौजूद थे। हमसाये की फायरिंग से जान बक हुए। मुलजिम ने पहले अपने वालिद को कत्ल किया। मकतूल शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे। DPO के मुताबिक मुबैना तौर पर मुलजिम नशे का आदी है। दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मुश्ताक अहमद खान को फ़ोन। इज़हार ताज़ियत। कातिल की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। ये बांजी आई थी बनू से अपने मामू के घर रमज़ान और ईद गुजारने। तो ये उनका कच्चा घर था। फैमिली सारी नीचे बैठी थी तो ऊपर से वो छत गिर गया जिसमें उसकी 5 बांजियाँ
और एक उसकी अपनी बेटी वो एक्सपायर हलाक हो गए। खुद भी जो घर का सरबराह था मिकाइल, वो भी जख्मी है हॉस्पिटल में। कराची गुलशन मेमार अफगान बस्ती में मकान की छत गिर गई। 2 खवातीन और 4 बच्चियों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। हादसे का शिकार खानदान बन्नू से मामू के घर रमज़ान और ईद गुजारने आया था। पुलिस के मुताबिक छत को मजबूत करने के लिए काम जारी था। छत रेती बजरी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी। वज़ीर आला सिंध का छत गिरने से 6 अफराद के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से ताज़िया। आया था 4 महीने पहले, तो मोहब्बत मुझे मिली पाकिस्तान से, वो बेहद माशाअल्लाह इंतहा थी। आपको कभी कोई ईदी देता है? आखिरी ईदी कितनी मिली थी? वालदा निधि होगी 2000 रुपये। पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। 4 माह बाद ही दोबारा पाकिस्तान आया हूँ। जो इस्तकबाल हुआ इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, लोग मुझे सूट में देखते हैं क्योंकि मेरा टारगेट ज़्यादातर गैर मुस्लिम होते हैं। शेरवानी में भी लेक्चर देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक की गवर्नर हाउस कराची में इफ्तार डिनर में शिरकत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी तालिब इल्म का एजाज़। मूसा हिराज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सदर मुंतखब। मूसा हिराज वफाकी वज़ीर रज़ा हयात हिराज के साहिबजादे हैं। मूसा हिराज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सदर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज़ और इसरार काकड़ भी सदर मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल की मूसा हिराज को मुबारकबाद। वाशिंगटन की मुज़ाकरात की पेशकश का मकसद अपनी तवक्कुआत मुस्तरद करना है। अमरीकी दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सदर ट्रंप के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान को मुज़ाकरात के लिए दबाया नहीं जा सकता। बदमाशी करने वाले कुछ मुल्क मसाइल हल करने नहीं, अपने मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरान ऐसे मुल्कों के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और बशार अल असद के इंतशारी टोले में शदीद झड़पें। 1000 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके। 700 आम शहरी और 120 फोर्सेज के एहलकार शामिल। शिमाल मगरबी साहिली शहर और तरतूस में कर्फ्यू बरकरार। शामी फौज जबला शहर में दाखिल, कंट्रोल हासिल कर लिया। शाम के अबूरी सदर अहमद अशराह ने कहा, इंतशारी मोहलत ख़त्म होने से पहले हथियार डाल दें। ऑस्ट्रेलिया में तूफान एल्फ्रेड ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश से रियासत क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरख्त उखड़ गए। मुतादिद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। छत गिरने के वाक़े में एक शख्स हलाक। क्वींसलैंड में 3 लाख से ज़ायद घरों और कारोबारी मराकज़ की बिजली मुनक़ता। दौरे न्यूजीलैंड की तैयारियों के लिए कौमी T20 स्क्वाड का कैंप। दूसरे रोज LCCA ग्राउंड लाहौर में खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। वार्म अप ड्रिल्स के बाद बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। जर्मनी की जूनियर हॉकी टीम और पाकिस्तान के दरमियान फ्रेंडली हॉकी सीरीज। दूसरा मैच भी जर्मनी के नाम। मेहमान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी। 21 बरस बाद जर्मन हॉकी टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है। पाकिस्तान जर्मनी फ्रेंडशिप हॉकी सीरीज के मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम। रमज़ान टेंट प्रोजेक्ट के तहत इफ्तार में मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा मकामी गैर मुस्लिम अफराद की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। रमज़ान टेंट प्रोजेक्ट के ज़ेर एहतमाम गुज़श्ता 13 बरसों से मुल्क के अहम मकामात पर इफ्तार का एहतमाम। और सादा अंदाज, मुनफरिद लहजा, सराय की ज़ुबान के मारूफ गुलकार पठाने खान को दुनिया से गुजरे 25 बरस बीत गए। उनका गाया आरिफाना कलाम उन्हें आज भी जिंदा रखे हुए है।